हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। इंशाल्लाह आप सभी ने माह रमज़ान की खूब तैयारियां कर ली होंगी। तो मैंने भी सोचा क्यों ना आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूं जो रोज़े में आप सबको एनर्जेटिक रखे और पूरे दिन आपको बिल्कुल भी थकान महसूस ना हो। तो आज मैं बना रही हूँ खजूर और ड्राई फ्रूट्स के एनर्जी बॉल्स, बिल्कुल ही देसी स्टाइल में। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये इतने ताकतवर हैं कि चाहे आप इन्हें सहरी में खाएं या फिर इफ्तार में खाएं, आप पूरा वक्त अपने आप को बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन को गरम कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। तो हमें देसी घी का ही यहाँ पर इस्तेमाल करना है क्योंकि ये लड्डू देसी घी में ही बेस्ट बनते हैं। तो हमें अच्छी क्वालिटी का देसी घी यूज़ करना है। मैं यहाँ पर होममेड घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी के गर्म होते ही हम इसमें बादाम डाल देंगे क्योंकि लड्डू में जब बादाम के टुकड़े आते हैं तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं 250 ग्राम बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है। तो यहाँ पर जो ही ड्राई फ्रूट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो सभी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। तो आप भी कोशिश करके अच्छी क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। इसके बाद मैंने फिर से पैन में घी गरम कर लिया है। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम काजू लिया है। इसे भी मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसे भी हम मीडियम टू मीडियम लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे ताकि इनका मॉइस्चर अच्छी तरह से निकल जाए और ये क्रंची हो जाए। रोस्ट करके ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करने से हमारे लड्डुओं का टेस्ट भी बढ़ता है और इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो हमें सारे ही ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। अब फिर से उसी पैन में मैं आधा चम्मच और घी गरम कर रही हूँ और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 200 ग्राम्स वॉलनट्स यानी कि अखरोट। इसे भी मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है। अखरोट हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसे भी हम धीमी आंच पर हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए। इनका ही बहुत ज्यादा कलर नहीं चेंज करना है। और अब फिर इसी पैन में मैं 1 चम्मच घी और गरम कर रही हूँ और इसमें मैं 200 ग्राम मेलन सीड और 200 ग्राम पंपकिन सीड का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन्हें भी हमें हल्का हल्का क्रैकल होने तक रोस्ट कर लेना है। तो देखिए हमारे सीड्स भी रोस्ट हो चुके हैं। इन्हें निकाल लेंगे। आप अपने पसंद से और भी सीड्स का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से मैंने इस पैन में थोड़ा सा घी गरम कर लिया है और अब मैं इसमें 100 ग्राम कद्दूकस किया हुआ कोकोनट डाल रही हूँ। इसे भी हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जब ये बहुत ही थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे तब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 50 ग्राम पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। इन्हें भी हमें रोस्ट कर लेना। ये दोनों चीजें बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाती हैं तो हमें बिल्कुल फ्लेम को लो रखना है और लगातार चलाते हुए हल्का हल्का सा रोस्ट कर लें। तो जैसे ही हल्के से रोस्ट होंगे तो पॉपी सीड्स हल्के हल्के से चटकने लगेंगे, तब हमें इन्हें निकाल लेना है। बस ध्यान रखना है कि इन्हें ज़रा भी हमें जलने नहीं देना है क्योंकि बहुत ही जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं। तो अब हम इन्हें भी एक अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। और अब फिर से मैंने पैन में घी गरम कर लिए है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 50 ग्राम गोंद यानी कि एडिबल गम। इसे भी हमें फ्राई कर लेना है। इसे फ्राई करने के लिए हमारा घी बहुत अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए और हम इन्हें लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे वरना ये ऊपर से फूल जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। तो धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए हमें इन्हें फ्राई कर लेना है और धीरे धीरे सारी ही गोंद अच्छी तरीके से फूल जाएगी। तो देखिए सारी गोंद अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो अब मैं इसे भी एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। इन लड्डुओं को मिठास और बाइंडिंग देने के लिए मैं खजूरों का इस्तेमाल कर रही हूँ। किसी भी तरह की चाशनी, गुड़ या चीनी का हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट वाली खजूर का इस्तेमाल करना है। अब हम एक एक करके इन सभी खजूरों की बीज को निकाल देंगे जो कि बड़ी ही आसानी से निकल जाते हैं। खजूर में नेचुरल स्वीटनेस होती है जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। साथ ही इनमें काफ़ी क्वांटिटी में फाइबर भी होता है तो डाइजेशन भी बहुत ठीक रहता है। अब मैंने इन खजूरों को चॉप कर लिया है। अगर आप सॉफ्ट खजूरों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिना चॉप करे भी काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी खजूरें ज़रा हार्ड हैं तो फिर इन्हें चॉप कर लें या फिर मिक्सी के जार में ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने सभी खजूरों को चॉप कर लिया है और अब एक पैन में हम देसी घी फिर से गर्म करेंगे और इसमें हम खजूरों को डाल करके फ्राई कर लेंगे। तो जैसे जैसे ये खजूरें गर्म होंगी ये आपस में बिल्कुल मशी सी होती चली जाएंगी और एक डो का फॉर्म ले लेंगी। तो इसी तरह से हमें इन्हें चलाते हुए मैश करते रहना है और जैसे जैसे ये खजूरें गर्म होती जाएंगी, आपस में मशी होती जाएंगी
और डो का फॉर्म ले लेंगी। देखिए तो हमारी खजूरें आपस में बिल्कुल मिल गई हैं, घुल मिल चुकी हैं और बिल्कुल एक डो जैसा फॉर्म में आ गई हैं और पैन को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से छोड़ दिया है। तो खजूरों को फ्राई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं और अब हमें इन लड्डुओं की मिक्सिंग करनी है। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लिया है जिसमें हम सभी ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। गोंद को भी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर गोंद को मिक्सी के जार में डाल करके ग्राइंड कर लिया था, पाउडर जैसा इसे बना लिया है। और खजूरों को भी डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें गरम गरम ही खजूरों का इस्तेमाल करना है। अगर खजूरें यहाँ पर ठंडी हो गई हो तो इन्हें हमें फिर से गर्म कर लेना है। साथ में मैं नारियल और पॉपी सीड्स भी डाल दे रही हूँ और अब हमें इन्हें चम्मच से मिक्स करना है क्योंकि यहाँ पर खजूरें ही बहुत गर्म हैं। तो इसी तरीके से चम्मच से चलाते हुए हमें सभी को वेल कंबाइंड कर लेना है और जब ये हल्के हल्के से ठंडे हो जाएंगे, हाथ से छूने लायक हो जाएंगे, तब हम इन्हें हाथों से मिक्स करेंगे। तो देखिए ये मिक्सचर बहुत ही अच्छी तरीके से आपस में मिक्स हो गया है, वेल कंबाइंड हो गया है, लड्डू बांधने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके अपने मन चाहे साइज के लड्डू बांध लेंगे। तो आपको जितने बड़े लड्डू बनाने हैं उतना बड़ा पोर्शन आप अपने हाथ में लें और इसे हथेलियों के बीच में दबाते हुए लड्डू बांध लें। हमारा डो इतना स्टिकी है कि लड्डू बांधने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और अगर आपके हाथों में लड्डू चिपक रहे हों तो आप इसमें थोड़ा सा घी लगा सकते हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा परफेक्ट लड्डू बन करके तैयार हो चुका है। आप अपने हिसाब से लड्डू छोटे या बड़े किसी भी साइज़ के बना सकते हैं। तो आपने देखा कि बिना किसी चाशनी के हमारा लड्डू कितनी आसानी से बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको मेजरमेंट भी बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर टोटल 1200 ग्राम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है, जिसके लिए मैंने 1.25 किलो खजूर लिया है। तो 1.25 किलो खजूर के साथ मेरा लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। तो हमारे बहुत ही परफेक्ट एनर्जी बॉल्स बनकर के तैयार हैं। तो आप भी इन रमज़ानों के लिए ये एनर्जी बॉल्स ज़रूर बनाएं और इन्हें 1 महीने के लिए स्टोर करें और पूरा महीना एंजॉय करें। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।